दोस्तों, आप सभी ने रामायण कई बार देखी और सुनी होगी। रामायण में जब रावण के वीर योद्धा राम की सेना के हाथों मारे गए तो रावण के पास कोई भी योद्धा युद्ध में भेजने के लिए नहीं बचा। तब रावण को याद आया कि उसके पास एक योद्धा भी शेष है जो अपने बाहुबल से तीनों लोकों को उजाड़ने का सामर्थ्य रखता है। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण था। लेकिन कुंभकर्ण अभी भी ब्रह्मा से मिले 6 महीने तक सोने और एक दिन जगने के वरदान के कारण गहरी निद्रा में था। लेकिन अब रावण को कुंभकर्ण की सहायता की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो कुंभकर्ण के 6 महीने पूरे होने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना को कुंभकर्ण के पास भेजा और हर उस पैंतरे को आजमाने के लिए कहा जिससे कि वो उठ जाए। उन्होंने उसके कानों में ढोल और नगाड़े बजाए, भालों और तलवारों से उसके शरीर पर खोदा, उसके शरीर पर भैंसों को चलवाया, चींटियों से कटवाया गया, पर कुंभकर्ण पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर में जब उसके शरीर पर हाथी को दौड़ाया और स्वादिष्ट भोजन की महक उस तक पहुंचाई गई, तब जाकर कुंभकर्ण की नींद टूटी। उठते ही उसने वहां मौजूद भोजन, सैनिक, भैंसे सभी को खा लिया और गुस्से से गर्जना करते हुए बोला, मुझे आखिर क्यों उठाया गया है? फिर रावण ने उसे पूरी घटना बताई। पहले तो कुंभकर्ण ने रावण को पराई स्त्री का अपहरण करने के लिए धुतकारा और उन्हें राम की शरण में जाने के लिए कहा, लेकिन घमंड में चूर रावण ने उसकी एक ना सुनी। फिर क्या, बाद में कुंभकर्ण भी उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुंभकर्ण को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि उसका अंत निकट है, क्योंकि उसे वक्त से पहले जगा दिया गया था। इसलिए कुंभकर्ण को डर था कि यदि उसकी मृत्यु हो भी गई तो कहीं उनके शरीर को बंदर कुतर न दें। इसलिए रणभूमि पर जाने से पहले कुंभकर्ण ने अपनी सेना को यह आदेश दिया कि यदि युद्ध में उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो उनके सिर को समुद्र में फेंक दिया जाए। कुंभकर्ण रणभूमि में युद्ध करने के लिए चला गया। रणभूमि में पहुंचते ही उसने वहां कोहराम मचा दिया। न जाने कितने ही बंदरों को ऐसे ही खा गया, कितने उसके पैरों के नीचे आ गए। राम की लगभग पूरी सेना उसे मारने में सक्षम नहीं थी। तब स्वयं रघुवीर श्री राम युद्ध भूमि में आए। राम ने उसके हाथों को काटा और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। राम को कुंभकर्ण की आखिरी इच्छा के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने तीर के माध्यम से उसके सिर को दूर एक पहाड़ी पर रखवा दिया। कहते हैं आज भी हिमालय के कंचनजंगा की एक पहाड़ी जो कि नेपाल में स्थित है, उसका नाम कुंभकर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि यही वह पहाड़ी है जहां कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर गिरा था।